गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 11th क्लास में आज हम ट्रायल बैलेंस के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब BRS, बैंक समाधान विवरण। बैंक का समाधान किस प्रकार से होता है उस पर एक विवरण, वो विवरण कौन सा है जो कि बैंक के साथ समाधान करता है। ठीक है, तो ये मेन बात ये है कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो स्टेटमेंट जो है बैंक समाधान, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, समझिए ध्यान से। देखिए, जब आप बैंक में कोई भी अकाउंट खुलवाते हैं, तो मैं मान लीजिए बिजनेसमैन हूँ, मैं बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा, आप भी एक नॉर्मल अकाउंट अपना कोई सैलरी ऐड हो कुछ भी अपना अकाउंट तो खुलवाओगे ना। तो जब बैंक में हम जाते हैं तो हमारा अकाउंट खुलता है। तो जब अकाउंट ओपन करते हैं, जब हमने अकाउंट ओपन किया तो हमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से देखना भाई। इस चैप्टर को सबसे मुश्किल माना जाता है, इसमें टोटली कन्फ्यूज़न होता है कि हम क्या करें, कभी प्लस कर देते हैं कभी माइनस कर देते हैं। मैं आपको सिंपल एक ट्रिक बताऊंगा, अपनी देसी ट्रिक, उससे आप क्वेश्चन करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे पॉइंट बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमारे पास दो बातें देखने को मिलती हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। ये क्या मीनिंग है, ध्यान से देखना। ये दो बुक होती हैं, कैश बुक और पासबुक। ठीक है, कैश बुक तो मेरी है, मैं व्यापारी हूं, मैं बैंक में गया, मैंने अकाउंट खुलवा लिया, मैंने पैसे जमा करवाए, मैंने पैसे निकाले, मैंने पैसे जमा करवाए, मैंने पैसे निकाले। मैं क्या करूंगा, मेरी एक कॉपी होती है, आपको पता है सारा, वो बैंक में लेके जाता हूं और उसको अपडेट करवा लेता हूं। वो क्या बोलते हैं उसको, पासबुक। क्या बोलते हैं उसको, पासबुक। इसका मतलब ये है कि बैंक पासबुक के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है, बैंक पासबुक के अंदर कुछ भी लिखा होता है वो बाई बैंक लिखा जाता है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते अपने हाथ से, बाई बैंक लिखा जाता है। समझ गए, आपके द्वारा कुछ भी उसमें नहीं किया जाता, समझ गए। और कैश बुक होती है, कैश बुक आपकी होती है, ये होती है बाई प्रोप्राइटर, बाई बिजनेस। ये बिजनेस के द्वारा मेंटेन की जाती है, व्यापारी के द्वारा। ये इसको व्यापार मेंटेन करता है, बिजनेस मेंटेन करता है, और ये बैंक मेंटेन करता है, लेकिन वो दे देता है आपको ही। समझ गए। अब समझिए पॉइंट को। मैंने 1 लाख रुपए का नगद पैसे निकाले और अपने पियोन को कहा कि जा भाई ये पैसे जाके बैंक में जमा करवा ले अपने बिजनेस के अकाउंट में। जैसे ही मैं उसको दूंगा, मेरे पास जो कैश बुक है, कैश बुक में आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, पैसा आया वो डेबिट और पैसा जाएगा वो क्रेडिट, ये आएगा ना। अब मैंने पैसे दे दिए तो मेरे पास से पैसे चले गए तो मेरे पास से पैसे क्रेडिट हो गए। ठीक है, समझ गए। मैं सोचूंगा मेरे पास से पैसे चले गए, और कहाँ चले गए, बैंक में, और बैंक में जमा हो गए, बैंक में जुड़ गए। तो बैंक में मैं बढ़ा दूंगा और कैश में, जैसे डबल कॉलम कैश बनाते थे ना उसी तरह से, तो कैश में मैं कम कर लूँगा। ठीक है। या दूसरा, तुम यूँ समझो इस बात को कि मान लीजिए मैंने किसी आदमी को कहा कि ये ले भाई जाके मेरे बैंक से पैसे ले लेना। ठीक है, मैंने उसको चेक काट के दे दिया। क्या दे दिया, मैंने उसको चेक दे दिया कि ये चेक, आप मेरे पैसे मांगते हो 10,000 रुपये, मैंने तुम्हारे नाम का चेक काट दिया है, ये चेक लो और जाके बैंक में दे दो। समझ गए। अब जैसे ही मैं उसको चेक दूंगा तो मेरे नज़र में तो ये आदमी पैसे ले लेगा बैंक से, मेरी नज़र में तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया कि नहीं हो गया। तो कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है, कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम है, दो कॉलम होते हैं ना, एक डेबिट में, ठीक है, और एक मतलब जो पैसा आएगा और डेबिट जाएगा, क्रेडिट, ये होता है ना कैश बुक में। तो क्या करेंगे हम, कैश बुक के अंदर ये कैश बुक आपकी, ये मान लीजिए, ये लो, ठीक है, ये होगी, ठीक है, अमाउंट और अमाउंट। अब ठीक है, तो कैश बुक जो आपने बनाई है उसमें बैंक कॉलम में आप क्या करोगे, पैसे चले गए आपके, आपने किसको दिए हैं, आपने मान लीजिए सामने वाला आदमी ए नाम का आदमी है, आपने ए नाम के आदमी को 10,000 का चेक दे दिया, तो आपके नाम के तो बैंक में से 10,000 रुपये कम हो गए ना। समझ गए। जो भी बुक बनती है कैश बुक, ये मंथली बनाते हैं मोस्टली। कैसे बनाते हैं, मंथली। कैसे बनाते हैं भाई, महीने के आधार पर। और आज मान लीजिए 30 तारीख है, कितनी तारीख है, 30 तारीख आज, ठीक है, और 30 तारीख को हमने पैसे दे दिए, तो हमने तो पैसे दे दिए, हमारी नज़र में तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया कि नहीं हो गया।
मेरे पास बैंक में 1 लाख रुपए थे, मैंने 10 दे दिए, तो मेरी नज़र में तो 90,000 रुपये बचे कि नहीं बचे, ये बताओ। सिंपल। लेकिन जिस आदमी को मैंने दिया है वो तो बैंक में गया ही नहीं आज, उसको लग गया कि मैं मंडे को दे दूंगा 3 दिन बाद। 3 दिन का बाद का मतलब है कि वो अगले महीने में चला गया, तो इसका मतलब है इस महीने तो उसने पैसे लिए ही नहीं। तो बैंक में जब तक पैसा नहीं जाएगा बैंक माइनस क्यों करेगा, बैंक तो माइनस करेगा ही नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि वही पॉइंट जो है, जब हम हर महीने मैच करेंगे हम, तो हम देखेंगे कि मैंने 10,000 रुपये माइनस किए हुए हैं जबकि बैंक ने कुछ नहीं किया हुआ, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा। बैंक कहेगा आपके तो 1 लाख है मेरे पास में, और मैं कहूँगा मेरे तो 90 होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो इस बात का झगड़ा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मिसमैच हो चुकी है चीज़ें, मिसमैच होगी नहीं। मैं तो कहता हूँ मेरा 90 बैलेंस है और बैंक कहता है आपका 10,000 1 लाख बैलेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है वो आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने तो माइनस कर दिया लेकिन बैंक ने माइनस नहीं किया। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो कि कोई मैंने किया होगा, बैंक ने नहीं किया होगा, और कोई बैंक ने प्लस माइनस कर दिया होगा, मुझे नहीं पता चला होगा, मैंने नहीं किया होगा, और इन दोनों की वजह से दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। और इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो विवरण, जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है, उसी को बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट उसको हम कहते हैं। समझ में आ गया होगा पॉइंट कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किसको कहते हैं और वो क्यों बनाई जाती है। अब बात आती है कि बनती कैसे, अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे, हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो 2 तरीके हैं भाई। ये कैश बुक है मतलब व्यापारी है, ये पासबुक है मतलब बैंक है। अब मैं तो कहता हूं 90 बैलेंस होना चाहिए, बैंक कहता नहीं 1 लाख होना चाहिए। तो इस बात पे दोनों का झगड़ा होगा, या मतलब दोनों में मतभेद होगा। तो हम क्या कहेंगे, कोई भी जब झगड़ा होता है तब देख भाई हम बिचौली हैं, मतलब समझौता करवाने वाले, हम क्या कहेंगे, देख भाई या तो व्यापारी को कहेंगे या तो तू बैंक की मान ले, समझौता हो गया, बात नहीं खत्म होगी, झगड़ा खत्म। या बैंक को कहेंगे या तू व्यापारी की मान ले, तब भी झगड़ा खत्म। इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक को दूसरे की बात माननी पड़ेगी, समझिए। और मोस्टली क्या होता है, अब बैंक तो गवर्नमेंट का होता है, बैंक तो जो एक्चुअल बेसिस पे काम करता है, लेकिन हम तो मैंने चेक दे दिया, एक्चुअल में पैसे गए नहीं, मैंने तो तब भी कर दिया। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम व्यापारी को ही कहते हैं भैया तू बैंक की मान ले, बैंक ने जैसा कर रखा है वैसा ही तू कर ले, तो अपने आप समझौता हो गया, ठीक है। तो ये कहता है ओके ठीक है मैं ऐसे ही कर लेता हूं। तो इसका मीनिंग क्या आप समझिए, मैंने क्या बोला है कि जो काम बैंक ने कर रखा है वही काम आप कर लीजिए, तो आपका बैलेंस फिर मैच करिए क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो इस बात को बोलने का क्या मीनिंग है आप यहां देखिए। अब मैं बना रहा हूं BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैंने शुरू कर दी बनानी, ठीक है। BRS, इसके अंदर ये मेरा अमाउंट का कॉलम हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये मेरा इंटरनल कॉलम है, ये पॉइंट हो गया। अब देखिए किस तरह मैं बनाऊंगा, समझ गए। मैंने क्या कहा है, मैंने कहा कि भाई मेरा बैलेंस 90 है, मैं अपने ये मेरा 90 बैलेंस कैसे आया। मान लीजिए इससे ऊपर 10 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, 10 चीजें लिखी हुई हैं, उन 10 का प्लस माइनस करके ही तो 90,000 आया होगा ना, ये आया होगा, समझ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा ठीक है मैंने जो कर रखा है मैं आपके साथ मैच कर लेता हूं, या जो आपने कर रखा है मैं आपके साथ मैच कर लेता हूं, समझ में आएगी बात। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम 90,000 बैलेंस लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब ये हुआ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं, या तो आप कैश बुक का बैलेंस ले लो और पासबुक से मैच कर दो, या पासबुक का बैलेंस ले लो कैश बुक से मैच कर दो, समझ गए। मोस्टली हम कैश बुक का बैलेंस लेके चलते हैं और पासबुक से मैच करते हैं। तो मैं लिखता हूं अभी बैलेंस एज पर कैश बुक, 90,000 रुपये मेरा बैलेंस है एज पर कैश बुक, ये अमाउंट लिख दो यहाँ पे, ये पर्टिकुलर आ जाएगा, समझ गए। ये पॉइंट है भाई, मैं कहता हूं मेरा बुक के अकॉर्डिंग 90,000 बैलेंस है। अब मैंने मैच किसके साथ करना है, मैच तो मैंने पासबुक के साथ करना है। तो लास्ट में मान के चलो पासबुक का बैलेंस कितना, 1 लाख। तो समझ लेना अब सीधी सीधी बात है कि मैंने हर हाल में 1 लाख रुपए लेके आने हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक, भाई पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस आ गया, तो अब ये ठीक है, समझ गए।
अब ये क्या मीनिंग हुआ इस चीज़ का? इसका मीनिंग ये हुआ, मैंने अपना बैलेंस लिख दिया, नीचे पासबुक का बैलेंस ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं अपना बैलेंस लेके चल रहा हूँ और पासबुक के साथ मैच कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन कर रखी हैं उन सबको मैच करूँगा। मैं कहूँगा देखो मैंने 10,000 रुपये बैंक से निकाल रखे हैं, ठीक है, बैंक से 10,000 रुपये मैंने निकाले, तो मैंने माइनस किए हुए हैं भाई, इस 90,000 को कैलकुलेट कर मैंने माइनस किए हुए हैं। आपने क्या कर रखा है, बैंक क्या रखा है, बैंक कहता हमने भी माइनस किए, मैं आपके बैलेंस में से मैच हो गया भाई। 10,000 रुपये मैंने निकाल रखे हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ऑफ ₹10,000, बैंक से 10,000 रुपये निकाले, हमने निकाले, बैंक भी कहता है हमने भी निकाल रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों सेम है, कोई टेंशन नहीं, उसकी कोई एंट्री नहीं, छोड़ दो, ठीक कर रखा है। क्योंकि करेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहां मिसमैच होगा, जहां जो काम हमने कर रखा है और बैंक ने नहीं कर रखा, या बैंक ने कर रखा हमने नहीं कर रखा, वहीं तो गड़बड़ होगी, उसी को तो ठीक करना है, समझ गए? तो अब देखिए पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लीजिए अभी पॉइंट को। अब मैं कुछ पॉइंटें लिख रहा हूं, उससे आपको साथ साथ क्लियर होता चलेगा। पहले पॉइंट क्या था कि कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 10,000 रुपये, और बैंक भी कहता मैंने निकाल रखा है, तो कोई इसमें आएगा ही नहीं ना, तुम भी कहते हो मैंने माइनस कर रखा है, बैंक भी कहता मैंने माइनस कर रखा है। दूसरा पॉइंट, चेक इश्यूड टू ए, चेक इश्यूड टू ए को हमने, इशू का मतलब देना, ए को हमने चेक दिया, ठीक है, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, बट नॉट रिप्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर पेमेंट। इस तरह से आप समझिए इस लैंग्वेज को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। एक चेक 10,000 रुपए का मैंने दे दिया ए को, जैसे ही मैं ए को दूंगा, मैंने उस चेक को माइनस कर रखे बैलेंस निकालते टाइम, मैंने जब वो 90,000 रुपये जब निकाले थे, 90,000 मेरा जो बैलेंस आया था उसमें मैंने माइनस में कर रखे हैं 10,000 रुपये, समझ गया। बट नॉट रिप्रेजेंटेड टू बैंक, पर तो बैंक में तो गया ही नहीं है, तो बैंक ने तो कुछ नहीं किया। अब आपने तो माइनस कर रखे हैं, जबकि बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा, तो मैंने क्या बोल रहा है कि हमने सुधार करना है, हमने समझौता करवाना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ही लाइन में सारा चैप्टर खत्म। क्या है वो लाइन, सुनिए ध्यान से। जो काम, नीचे बैंक बैलेंस है ना, पासबुक है, जो काम पासबुक में कर रखा है वही काम आप करिए, इसके अलावा कुछ ना करिए, आपका बैलेंस मैच हो जाएगा और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगी, समझ गए? इसका मतलब है कि नीचे जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमने बैलेंस को मिलाना है। नीचे पासबुक है, अब बोल रहा हूं मैं, मेरी लैंग्वेज सुनना। एक चेक दिया मैंने ए को 10,000 रुपये का, ले भाई ए, और ए लेके चला गया चेक, मेरे नाम के मैंने पैसे दे दिए, मैं तुरंत कम कर दूंगा, तो मेरी नज़र में 90,000 में से जब मैंने बैलेंस निकाला उस टाइम में 10,000 रुपये माइनस कर चुका हूँ, लेकिन बैंक में तो गया ही नहीं है, मुझे तो यहाँ देखना है। ये देखो यहाँ क्या हुआ है, मैंने माइनस किए हुए हैं, बैंक ने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो मैं तो वो करूँगा जो बैंक ने कर रखा है। बैंक ने कुछ नहीं किया हुआ, तो मैंने माइनस क्यों किए, मैं भी प्लस कर दूंगा, तो मैं प्लस में लिख दूंगा 10,000 रुपये, तो लिख दूंगा ऐड, क्या लिखूंगा, ऐड, ठीक है। चेक, ये लैंग्वेज, चेक इशूड बट नॉट रिप्रेजेंटेड इनटू बैंक, और 10,000 रुपये में लिख दूंगा। आगे समझ में क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये था भाई आपका पॉइंट। अगला पॉइंट समझिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए से चेक मिला एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डेट, और बैंक में हमने जमा करवा दिया। तो जैसे ही चेक मिला, मैंने अपने पियोन को कहा जाके बैंक में दे आओ, वो बैंक में देने चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जैसे उसको दिया, मैं तो ये मान लूंगा मेरा बैंक 5,000 रुपये से बढ़ गया, 5,000 का चेक मान लो, तो मैंने जब ये बैलेंस निकाला मैंने 5,000 रुपये प्लस किए हुए हैं, ठीक है, और वो चेक बैंक में चला गया और बैंक ने भी प्लस कर दिया, तो बैंक ने भी प्लस किया हुआ है, हमने भी प्लस किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट, हमने तो प्लस किया हुआ है, बैंक के पास चेक चला गया और बैंक ने जब पैसे
ए से पैसे उठा के और अपने खाते में जब लेने लगा तो देखा ए के खाते में तो पैसे ही नहीं है, और बैंक ने उस चेक को कैंसिल कर दिया। ये चेक हो गया कैंसिल, रिफ्यूज हो गया, मना हो गया, डिसऑनर हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो बैंक कहता है कि आपने जो 5,000 रुपये जोड़े थे वो गलत जोड़ लिए, क्योंकि हमने तो जोड़े ही नहीं है। तो अब क्या करें हम, बैंक ने कुछ नहीं किया, जबकि हमने 5,000 रुपये जोड़ रखे हैं, तो हम भी 5,000 के बैलेंस को क्यों जोड़ेंगे, वापस से माइनस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड 5,000 रुपये, माइनस, माइनस का मतलब होता है ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट की अमाउंट माइनस ही होती है, याद रखना। दूसरा, इसको ये भी बना सकते हो तुम, 2 कॉलम बना सकते हो। ठीक है, ये लिख सकते हो माइनस वाला पॉइंट और ये लिख सकते हो प्लस वाला पॉइंट। क्या लिख सकते हो, प्लस, और यहाँ लिख सकते हो माइनस। जितनी माइनस की वैल्यूज हो माइनस में लिख लो, प्लस वाले प्लस में लिख लो, ये भी कर सकते हो तुम, देख लियो फॉर्मेट में। मैं तुम्हें सिंपल तरीका समझा रहा हूँ, समझ में आएगी बात। तो देखो कितना ईजी। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ देखना है क्या किया। अब मैं सारी ट्रांजैक्शन एक लाइन में रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना भाई। ठीक है, स्टार्ट कर दूँ। देखिए मैंने क्या बोला, फिर बता रहा हूँ मैं, जो काम हमने यहाँ किया वही काम आपको करना है। ठीक है, तो इसको अगर शॉर्टकट में मैं समझाऊं तुम्हें तो क्या समझेंगे, एक टेबल बता देता हूं, इस टेबल को आप माइंड में रखिए, इस टेबल को आप माइंड में रखिए। अगर आप कैश बुक लेके चलते हैं, क्या लेके चलते हैं, कैश बुक का बैलेंस लेके चलते हैं, कैश बुक का बैलेंस लेके चलते हैं, और आप पासबुक के साथ मैच कर रहे हो। किसके साथ मैच कर रहे हो, पासबुक के साथ। ठीक है, मतलब कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास कैश बुक, समझ गए। और ये है, देखिए कोई भी चीज़ है, अगर तुमने कैश बुक में, और ये है तुम्हारे पास पासबुक, ध्यान से देखिए भाई। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट मतलब समझिए कि क्या करना है तुम्हें। ठीक है, मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहा हूँ तुम्हें, समझिए। कोई चीज़ कैश बुक में लिख रखी है, ठीक है, लिख रखी का मतलब कोई चीज़ कैश बुक में प्लस है और तुमने भी प्लस कर रखी है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें कुछ नहीं करना, नील, कोई काम नहीं है, रिजल्ट जीरो हमारे लिए, कोई मतलब नहीं, मतलब करेक्ट है, हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, नथिंग। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए यहाँ तो प्लस है और यहाँ, या दोनों प्लस ले लिया, दोनों माइनस ले लो, इसने माइनस कर रखे, इसने माइनस कर रखा है, तब भी कुछ नहीं करना, क्योंकि जो काम दोनों ने कर रखा है वो उसमें हमें कुछ नहीं करना। समझ गया। अब अगला पॉइंट, कैश बुक, यहाँ ध्यान से देखिए पॉइंट को, बड़ी देसी अंदाज में समझा रहा हूँ मैं आपको। ये समझ लिया, सारा चैप्टर खत्म आपका 1 मिनट में। देखिए कैसे, कोई चीज कैश बुक में ऊपर प्लस की हुई है, ठीक है, लेकिन पासबुक में नीचे कुछ भी नहीं किया हुआ, नील है। नील है, नील का मतलब ये हुआ कि आप समझिए कि एन है, मतलब कुछ नहीं है, समझ लो तुम, वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझ गए। तो यहां तो आपने प्लस किया हुआ है और पासबुक में कुछ भी नहीं है, जबकि हम कैश बुक से पासबुक के साथ मैच करें, इसका मतलब पासबुक में जो कर रखे हम तो वो करेंगे। तो देखिए पासबुक में प्लस किया हुआ है, यहां से चलते हैं एक बार, दोबारा सुनिए। कैश बुक से पासबुक बनानी है, पासबुक के साथ मैच करनी है, तो पासबुक में जो काम कर रखा है वही हम करेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए पासबुक में प्लस है, तुमने भी प्लस कर रखा है, तो कुछ नहीं करना। पासबुक में माइनस है, तुमने भी माइनस कर रखा है, कुछ नहीं करना। पासबुक में कुछ नहीं कर रखा, तुमने प्लस कर रखा है। समझ में आ गई बात है, पासबुक में कुछ नहीं किया हुआ जबकि तुमने प्लस किया हुआ, या यूं कह सकते हैं तुमने तो प्लस कर रखा, मतलब ऊपर प्लस है, नीचे कुछ नहीं किया हुआ। नीचे मतलब यहाँ पे हमने तो वो काम करना जो यहाँ है, तो यहाँ कुछ नहीं किया हुआ जबकि तुमने ऊपर प्लस कर दिया, तो तुमने प्लस क्यों कर दिया, तुम भी माइनस कर दो, तो इसको माइनस कर देंगे। समझ में आ गई। अगला पॉइंट, मान लीजिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे NA कुछ भी नहीं है, अब फिर वही बात है, नीचे कुछ नहीं किया हुआ जबकि आपने ऊपर माइनस कर रखा है, तो यहाँ माइनस क्यों किया, इसने कुछ नहीं किया, तो आप वापस प्लस कर दीजिए। समझ में आएगी। अगला पॉइंट देखिए, अब की बार यहाँ पे N, देखो अब की बार यहाँ माइनस है, देखिए अब यहाँ तो माइनस किया हुआ है, पासबुक में माइनस किया हुआ है जबकि कैश बुक में कुछ भी नहीं किया हुआ, मतलब समझिए पासबुक मतलब ये, यहाँ तो तुमने माइनस कर दिया और यहाँ कुछ भी नहीं किया,
तो हमने तो वो काम करना है जो यहाँ माइनस किया हुआ, यहाँ कुछ भी नहीं किया तो तुम भी माइनस कर दो। ये लो जी माइनस कर दो। अगला पॉइंट, अब की बार यहाँ NA है और यहाँ प्लस है, मतलब प्लस का मतलब पासबुक मतलब नीचे, नीचे तो प्लस है, ठीक है, और ऊपर कुछ नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, तुम भी प्लस कर दो। ये लो प्लस, आगे समझ में। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, तुमने तो प्लस किया हुआ है ऊपर, लेकिन यहां माइनस किया हुआ है, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहां तो कर दिया माइनस, तो माइनस होना चाहिए, जबकि तुमने तो प्लस कर दिया। अब बात समझना, मान लीजिए मैंने क्या कहा, यहां माइनस होने चाहिए। मैं कहता हूं 100 रुपए मैंने तुम्हारे से लेने थे और गलती से मैंने तुम्हारे को दे दिए, ठीक है, मैंने तुम्हारे से 100 रुपए लेने थे, मैं तुम आए मेरे पास में, मुझे लगा देने, मैंने तुम्हें 100 रुपए दे दिए, फिर मुझे जाना ओहो गलती कर दी। मैं क्या कहूँगा, भैया मैंने गलती कर दी, मैंने 100 रुपये आपसे लेने हैं। आपको हाँ जी, तो तुम कहोगे ये पकड़ो 100 रुपये। मैं कहूँ ये तो वो है जो मैंने दिए, जो पहले मैंने 100 रुपये दिए, पहले तो मैं वो लूँगा वापस, फिर कहूँगा जी आपने मेरे को देने हैं, फिर वो दो। इसका मतलब है कि अगर इस टाइप की मिस्टेक हो तो वहाँ पे डबल अमाउंट का इम्पैक्ट आएगा। मतलब आपने माइनस कर रखा है, यहाँ माइनस किए हुए 100 रुपये, जबकि आपने 100 रुपये प्लस कर दिए, समझ गए। तो आपने 100 रुपये प्लस किए हुए हैं, जबकि यहाँ पे 100 रुपये माइनस किए हुए हैं। तो जब नीचे करना वो काम करना है, तो नीचे माइनस होने तो ऊपर माइनस होने चाहिए। अगर मैं 100 को ही माइनस कर दूं तो ये तो प्लस वाले ठीक हुए, अब जो माइनस करने थे वो करने ही पड़ेंगे। इसका मतलब है डबल अमाउंट, इसका मतलब माइनस 200 रुपये होने चाहिए, माइनस का मतलब ब्रैकेट। समझ में आएगी बात। तो अब सुनिए दोबारा, अगर पासबुक में कोई चीज माइनस है, मतलब नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, तो आप उतनी अमाउंट को डबल कर दीजिए। मतलब माइनस है जबकि आपने प्लस कर रखा है, तो आपने प्लस क्यों किया, आप भी तो यही करोगे, माइनस करोगे। तो पहले तो माइनस करेंगे उसको, जो करेक्शन एक माइनस हो, इसका 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब डबल अमाउंट। आप ये समझ लीजिए, मैंने 2 माइनस जानबूझ के लगाए हैं, मतलब डबल अमाउंट आ जाएगी। समझ गए। अगला पॉइंट, अब की बार उल्टा, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब नीचे अब की बार प्लस होने थे और हमने कर दिए माइनस, तो हम कहेंगे माइनस क्यों किए, नीचे प्लस किया हुआ है, तुम भी प्लस करो। तो पहले तो माइनस वाले को प्लस करोगे, वो माइनस वाले ठीक हो, प्लस को प्लस करना ही था, तो फिर डबल अमाउंट। तो क्या करना है, प्लस करना है, यहां जो है हमें वो काम करना है, प्लस करना है, तो प्लस कर दो, मतलब डबल अमाउंट से। समझ गए भाई, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, रिपीट कर रहा हूं मैं, सारा काम खत्म अपना। पूरी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट को हम केवल इस छोटी सी टेबल से समझेंगे और सारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट खत्म, ठीक है। यही थी अपनी टेक्निक, यही था अपना देसी अंदाज। अब आप देख लीजिए मैंने क्या बोला है, आपको बिल्कुल देसी अंदाज में समझा दिया है कि जो चीज नीचे है आपने वो लेके करनी है, ठीक है। अगर नीचे पासबुक है तो पासबुक को ले लो, ऊपर बैलेंस कैश बुक आ जाएगा। अगर नीचे कैश बुक है तो इसका मतलब ऊपर पासबुक ले लो, तो फिर कहेंगे कैश बुक में जो कर रखे, मतलब नीचे जो ले रखे वो काम करना आपने, समझ गए। अब नीचे पासबुक है तो मैंने लिखा देखो, कैश बुक मतलब ऊपर, पासबुक मतलब नीचे। समझ में आएगी। अब देखिए, पासबुक ने प्लस किया हुआ है, हमने यहां, हम इसको लेके इसका आंसर मिला रहे हैं, ये नीचे है लोअर में, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे। तो यहां जो है तो हमें इसको देखना है, इसने जो कर रखा है वही हम करेंगे। इसने प्लस कर रखा है, हमें प्लस करना है, प्लस कर रखा है, हमें फिर कुछ नहीं करना। इसने माइनस किया हुआ है, हमने माइनस कर रखा है, हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इस चीज को तो भूल जाइए। अब ये 2 पॉइंट पहले खत्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ करेक्शन क्या आएगी, आपको टोटल 6 पॉइंट होते हैं करेक्शन के, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होती, याद रखना। 6 पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऊपर वाले 2 पॉइंट छोड़ो। जैसे पासबुक में कुछ नहीं कर रखा, आपने प्लस कर रखा, तो आपने प्लस क्यों कर दिया भाई, आप भी हटा दो, माइनस कर दो। आपने कुछ नहीं कर रखा, जबकि पासबुक में ऊपर माइनस कर रखा, माइनस क्यों करा, वापस प्लस कर दो, ठीक है। आपने माइनस कर रखा है, इसने कुछ नहीं कर रखा, मतलब यहां तो माइनस है, ऊपर कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे ऊपर भी माइनस कर लो भाई, तो इसको माइनस कर लो। यहां तो प्लस है, ऊपर कुछ नहीं, हम कहेंगे नीचे प्लस है, आप भी प्लस करो, प्लस कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। ये नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, तो डबल इंपैक्ट आ जाएगा। समझ में आ गई। तो ये 6 पॉइंट थे भाई, क्लियर हुआ पॉइंट। अब ले लीजिए दूसरा तरीका, ये तो था कैश बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक, ठीक है। कैश बुक को लेके चलना, पासबुक के साथ मैच करना। अब उल्टा, पासबुक अगर ऊपर हो, मान लीजिए यहां पासबुक है, बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां बैलेंस आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या आ जाएगा, बैलेंस एज पर
कैश बुक आ जाएगा। समझ में आ गई? बैलेंस शीट पर पासबुक ऊपर, बैलेंस शीट पर कैश बुक। अब कैश बुक ये है, मतलब अब की बार हमें बैलेंस इसको लेके अब रिवर्स है, ये है, समझ लेना भाई। पासबुक ऊपर है, ये ऊपर वाला पॉइंट है अपर, और ये लोअर, ये नीचे है। समझ गए? अब की बार इससे ये बनाना है। समझ गए? तो देखिए कैसे, हमें कोई दिक्कत नहीं, यही रखेंगे सेम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको पढ़ना बस। कैश बुक कहाँ है? नीचे। अब की बार कैश बुक कहाँ है? नीचे। ये लीजिए, कैश बुक मैंने नीचे ले ली और पासबुक ऊपर ले ली। अब देखिए हम तो नीचे जो कैश बुक है, तो कैश बुक में जो कर रखे वो करेंगे। अब की बार कैश बुक में प्लस है, आपने भी प्लस कर रखी है, प्लस कर दीजिए, कोई मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों मैच हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, आपने तो नीचे प्लस किया हुआ है, जबकि ऊपर कुछ नहीं किया हुआ। समझ गए? आपने प्लस किया हुआ है, ऊपर कुछ नहीं किया हुआ, नील। तो आप भी जो नीचे कर रखे वही कर, प्लस करोगे कि नहीं करोगे? तो ये जो रिजल्ट था, सुन लीजिए ध्यान से, कैश बुक पासबुक, ये जो रिजल्ट है, दो रिजल्ट समझ लो आप इसको। कैश बुक से जब पासबुक बनाओगे, मतलब कैश बुक ऊपर होगी अपर, ये लोअर में होगी, तो रिजल्ट ये रहेगा। समझ गए? अब की बार पासबुक ऊपर है, ठीक है, ऊपर मतलब अपर, और कैश बुक लोअर में है, तो वहां पे रिजल्ट आपका क्या रहेगा? रिजल्ट तो कैश बुक लोअर में है, कैश बुक पढ़ना है। कैश बुक में प्लस है, आपने ये तो ठीक हो गया, नील है दोनों सेम, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, ये नीचे प्लस है, ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ, तो आप भी प्लस कर दीजिए। नीचे माइनस है, ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ, तो आप भी माइनस कर दीजिए। नीचे कुछ भी नहीं किया हुआ, जबकि आपने ऊपर माइनस किया हुआ है, तो क्यों किया? वापस प्लस कर दीजिए। ठीक है, नीचे कुछ नहीं किया हुआ, आपने प्लस किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? वापस माइनस कर दीजिए। और नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है, तो नीचे प्लस है तो ऊपर भी तो प्लस ही होना चाहिए, तो प्लस कर दो। कौन सा? डबल अमाउंट से प्लस हो जाएगा भाई, और नीचे डबल अमाउंट से माइनस हो जाएगा। बस ये पॉइंट है भाई, सारा चैप्टर खत्म। बिल्कुल देसी अंदाज में मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन को आसानी से समझ पाओ। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस बात को आप समझ लीजिए कि जो काम हमने यहाँ करना है वो करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, समझिए। बैंक ने पॉइंट आ गया, बैंक चार्जेस लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस 100 रुपये। ठीक है, और हम बना रहे हैं कैश बुक से पासबुक। क्या बना रहे हैं? ये ऊपर कैश बुक है भाई, और ये नीचे पासबुक है। ठीक है, ये वाला पहले वाला रिजल्ट। तो बैंक चार्जेस का हमें तो पता ही नहीं होता। बैंक ने खुद हमारी बुक में से 100 रुपये माइनस कर रखे हैं। तो जब हम मैच करने लगे, हमने कहा हमने तो कुछ नहीं कर रखा, जबकि बैंक ने नीचे माइनस किया हुआ है 100 रुपये, आपने कुछ नहीं किया हुआ, तो आप भी 100 रुपये माइनस कर दीजिए। समझ गए? कोई ग्राहक है जिसने सीधे जाके हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए, हमें तो नहीं पता, तो हमारे पास तो पैसे बढ़ गए, यहाँ तो प्लस है, ऊपर कुछ नहीं है, तो आप भी प्लस कर दीजिए। जो भी अमाउंट है लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से आप एक चेक है जो कि अलग अलग चेक, 5 चेक मिले मुझे। ठीक है, 10,000 का, 5,000 का, 3,000 का, 2,000 का, इस तरह से। आज 30 तारीख है, तो उसमें से 3 चेक क्लियर हो गए, और 2 चेक, एक 3,000 का, एक 2,000 का, जो अभी तक बैंक में नहीं लगाया गया है। और 31 तारीख है, कब है? 31 लास्ट डेट है। तो इसका मतलब अगले महीने में चला गया ना। हम केवल इस महीने में जो काम किया वो करेंगे, अगले महीने से में कोई मतलब नहीं है। तो 2 चेक मतलब 5,000 रुपये के चेक, या समझो तुम टोटल 50,000 के चेक थे, 50,000 के चेक हमने बैंक में भेजे, हमने तुरंत प्लस कर दिया, लेकिन बैंक ने उसमें से केवल 35,000 के चेक ही प्लस किए हैं। तो 50 में से 35 जमा किए ना, तो 35 को छोड़ दो, अब दोनों 15 मान लो तुम, कि 15,000 रुपये तुमने तो जमा कर दिए, और बैंक ने 31 तारीख तक जमा नहीं किए। बैंक ने अगले महीने की 2 तारीख को जमा किए, हम तो 31 देखेंगे, हमने कोई मतलब नहीं 2 तारीख को जमा नहीं किए। तो उसका मतलब है नीचे 15,000 रुपये का कुछ नहीं किया, जबकि आपने प्लस कर रखे हैं, तो केवल 15,000 को माइनस करिए। इस ट्रांजेक्शन को समझिए ना। 50,000 के चेक मिले, उसमें से 35 जमा हुए, तो 15 जो जमा नहीं हुई उसकी ट्रांजैक्शन होगी। समझ गए? तो ये था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक देसी अंदाज में ये फॉर्मेट समझ लीजिए, इसके अलावा और कोई बेहतर तरीका नहीं है। ठीक है,
आप इसको देख लीजिए ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके बाय, थैंक यू।